जय हिंद मेरे दोस्तों। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जो वादा करा था दोस्तों मैंने आपसे कि जुलाई में भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, वैसे इसका जन्मदिन 6 दिसंबर को आता है और सोचा था तब बात करेंगे, लेकिन तब बीजीटी चल रही थी। उसके बाद थोड़ा बिजी शेड्यूल मेरा भी आ गया, फिर सीटी आई, आईपीएल आया और बीच में बात ही नहीं हो पाई। इसके बाद जब मौका लगा था तो बात थी कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 हीरोज के बारे में बात करने वाला था। तो अब इसके बारे में वीडियो बनाने ही लगा था, लेकिन आप देखो कि तीनों टेस्ट मैचों में इतनी ऐसी कमाल की परफॉर्मेंस करी है, खासकर लॉर्ड्स में, कि अब तो भाई वीडियो बनती थी। तो हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है। दोस्तों, ऑलराउंडर शब्द, ये शब्द ही कमाल का है, क्योंकि जब आप बैट्समैन की बात करते हो तो आप बात करते हो यार ये बंदा 50 बनाएगा, 100 बनाएगा, अपनी बैटिंग से मैच जिताएगा। जब आप बॉलिंग की बात करते हो तो आप कहोगे यार ये विकेट लेगा, यॉर्कर डालेगा, 3 4 5 विकेट लेगा, 6 विकेट लेगा, मैच में 10 विकेट लेगा। जब आप फील्डर की बात करते हो तो अपनी कैच से मैच बदल देगा, रनआउट से मैच बदल देगा। लेकिन ऑलराउंडर ये तीनों काम करता है। जी हाँ, और हम कितने लकी रहे कि सबसे पहले द लेजेंडरी कपिल देव हमारे पापा लोगों के टाइम पे खेले, हमने भी उनको देखा टीवी में, बहुत अच्छा लगा। कभी लाइव नहीं देख पाई, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज रही, इसलिए हमें भगवान ने दिया एक और बहुत ही बड़ा भारतीय सितारा, युवराज धमाकेदार सिंह। हालांकि उनका भी डेब्यू तब हुआ जब हमारे भैया लोगों का टाइम था, जब सही मायने में आपने मैंने क्रिकेट देखना शुरू करा 2009 10 11 का टाइम, तब काफी उनका करियर आगे बढ़ चुका था। लेकिन अच्छी बात आई कि उनकी पीक देखी, उनको वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा, लेकिन उसके बाद टीम में अंदर बाहर रहे, कैंसर के चलते, फिर खराब फॉर्म के चलते, तो बहुत लंबे समय तक नहीं देख पाए। इसके सिवा बात कर ली जाए तो आपको पता है आजकल के बच्चे देख रहे होंगे एक और बहुत ही अच्छे स्टार इन मेकिंग के नाम अक्षर पटेल, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन एक बंदा है, एक ऑलराउंडर है, जो हमारे जमाने से शुरू हुआ था 2009 से और अभी तक खेल रहा है, और हम कहेंगे हाँ भाई ये बंदा हमारे सामने बहुत लंबे समय तक खेला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय के नंबर 1 ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा जी है। उन पे ये वीडियो आई है मेरे दोस्त, शुरू करते हैं, बात करते हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा तो पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि बड़े लोगों पे भाई छोटी वीडियो नहीं बन सकती, बड़ी हुई बनेगी। जी हाँ, तो 6 दिसंबर 1988 गुजरात के जामनगर शहर में सर रविंद्र जडेजा का एक राजपूत फैमिली में जन्म हुआ। बात कर ली जाए पिता अनिरुद्ध जडेजा जी, और अब हमारे बीच नहीं है, मैं बात कर लूँ माता लता जडेजा जी। जी हाँ, तो इन दोनों ने जो है जडेजा जी को जन्म दिया। तो शत शत मैं इन दोनों को प्रणाम करना चाहता हूँ भाई, जिन्होंने इतना बड़ा भारतीय सितारा दिया। और काफी गरीब फैमिली में जडेजा रहते थे, तो उस समय क्रिकेट की तो कल्पना करना भी एक तरीके से क्राइम माना जाता था। और अक्सर जब भी खेलते थे तो अपने फादर से मार खाते थे, क्योंकि फादर एक वॉचमैन ही थे, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी थी, उसमें वॉचमैन थे। मदर जो इनकी नर्स थी। तो बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन इसके बावजूद वही था कि बहुत पैसे नहीं थे, एक कमरे के मकान में रहे। तो कहाँ से आप कल्पना कर सकते हो, गरीब बच्चा, ठीक है वैसे गुजरात में रहते हैं, जामनगर में रहते हैं, नवागाम शहर में रहते हैं, लेकिन वही वाली बात भाई, जब पैसा नहीं है तो फिर आप कहाँ से क्रिकेट खेलोगे। धीरे धीरे जडेजा की बहन ने जिस तरीके से जडेजा को क्रिकेट खिलाओ, और जडेजा क्रिकेट खेलते थे। वहां जब अक्सर सीनियर जडेजा को बैटिंग नहीं देते तो जडेजा पूरे दिन रोते थे, जडेजा की बहन बताती है। तो वहां पे भी जडेजा की बैटिंग नहीं आती थी अक्सर। अब जडेजा के जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आया, जब अनिरुद्ध जडेजा जी ने, यानी उनके पिताजी ने, अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर जो है महेंद्र चौहान जी को उनके यहाँ भेजा, जो कि एक क्रिकेट बंगलो चलाते थे, मतलब बहुत ही अच्छा वो बच्चों को सिखाते थे, और वो बच्चा आगे गुजरात के लिए जाके खेलता था, कुछ बड़ा करता था। अब वो अक्सर देखते थे कि जडेजा हंसी मजाक बहुत ज्यादा ही करते थे, एक अलग एटीट्यूड सा रहता था, जो आज एटीट्यूड बाकी टीमों को खा जाता है, उस समय उन्हें खा रहा था। तो एक बार जडेजा लगातार रन लुटा रहे थे और महेंद्र चौहान जी ने सबके सामने उनको थप्पड़ जड़ा, और उसी मैच में जडेजा ने पंजा खोल दिया। जी हाँ, और उनके पैर छुए, और बस यहाँ से एक अलग रविंद्र जडेजा हमें देखने को मिलने वाला था। उस जडेजा ने हार नहीं मानी, खूब मेहनत करी, खूब प्रैक्टिस करी, खूब रन बनाए, और वहां का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया। धीरे धीरे वो उसका नाम आया लिस्ट ए में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन देखिए ना, उतार चढ़ाव तो रविंद्र जडेजा की कहानी आएगी दोस्तों, क्योंकि 2005 में उनकी माता श्री यानी लता जडेजा जी का किचन एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जो है परिवार टूट सा गया। अब बात यह थी कि माता श्री की सैलरी से कहीं पूरा घर चलता था, पिताश्री की सैलरी से नहीं चल पाता था। तो नैना जडेजा जो उनकी बहन है, आज चाहे रिलेशन जैसे भी हो, या रश्मि जडेजा की भी मैं बात कर लूँ, दोनों ही बहनों से जो भी रिलेशन आज हो कल कैसे होंगे बात अलग है, लेकिन उन्होंने दोनों ने बहुत सपोर्ट करा कि नहीं जडेजा क्रिकेट खेलेगा। 2006 में जडेजा ने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, लेकिन पाकिस्तान फाइनल जीत गया। हालांकि जडेजा ने बॉलिंग और बल्लेबाजी से दोनों से प्रभावित करा, अकेले लोन वॉरियर रहे। सिर्फ आज लॉर्ड्स टेस्ट में 19 वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं, लोन वॉरियर पहले से ही रहते थे। इसके बाद भी अपना रणजी में, लिस्ट ए करियर में बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा, और 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले, 10 विकेट ली, 22 कप्तान थे विराट कोहली के साथ, और अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनली जीता। अब इनको ले लिया राजस्थान रॉयल्स में, शिल्पा शेट्टी की टीम ने लेट शेन कप्तान की नजर पड़ गई कि भाई ये खिलाड़ी कुछ बड़ा कर सकता है। और आप देखो क्या कमाल का बंदा खेला हुआ, 135 रन, नीचे 6 नंबर से नीचे बैटिंग करते और 9-10 विकेट, जो उस टूर्नामेंट में हाईएस्ट था। और धीरे धीरे बस यहीं से जडेजा का ग्राफ बनना था कि अगले साल इतना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन करा, जहाँ 700 रन बनाए, 42 विकेटें भी ली,
और इसी बदौलत जडेजा भाई इंडियन टीम में आ गए। पहले 4 ओडीआई में तो उनको मौका नहीं मिला, लेकिन 5वें मैच में 8 फरवरी को उनका पदार्पण हुआ ओडीआई में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। यहाँ भारत तो मैच हार गई, वाइट वॉश करने से रह गई श्रीलंका को श्रीलंका में, लेकिन एक नया सितारा मिला था जडेजा, जी हाँ, जिसने बहुत ही अच्छे नाबाद 60 रन मारे, क्रिकेट भी 2 दिन बाद उनका T20 में भी कोलंबो में डेब्यू हुआ श्रीलंका के ही सामने। हालांकि यहाँ कुछ जडेजा खास नहीं कर पाए। जडेजा को T20 वर्ल्ड कप में ले जाया गया, जहाँ सुपर 4 में उनको मौका मिला। पहले ग्रुप स्टेज में उनको मौका नहीं मिल पाया, जहाँ इंग्लैंड के सामने धोनी ने अपने और युवराज से ऊपर उनको उतारा और 35 बॉलों में जडेजा ने 25 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत 3 रन से मैच हार गया। और सबने धोनी की कप्तानी को बहुत क्रिटिसाइज करा, जडेजा को बहुत क्रिटिसाइज करा। अगले मैच में साउथ अफ्रीका के सामने भी जडेजा मैच नहीं जिता पाई, जब 10 बॉलों में कुछ भारत को 20-22 रन बनाए थे, जो कि ज्यादा थे। लेकिन आपको पता है भारत में अलग उम्मीद रहती है। धोनी ने पूरे इंडिया से सॉरी बोला कि मेरी गलती थी, मुझे ऊपर आना चाहिए था। इसके बाद जडेजा ड्रॉप होगा और अभिषेक नायर को मौका मिलने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी में जडेजा को मौका ही नहीं मिला। फिर जब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया भारत खेलने आया, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने एक मैच में जब भारत 25 रन पे 27 रन पे 5 विकेटें गंवा चुका था, वहां जडेजा ने अर्धशतक लगाया और भारत की लाज बचा ली। जी हाँ, ये मैच ग्वालियर में हुआ था। और इसके बाद में बात कर लें श्रीलंका के सामने भी उन्होंने 3-4 विकेट एक मैच में ली। अब बात कर लूँ गुवाहाटी और पहला अपना मैन ऑफ द मैच जीता। अगले साल भी आपको याद होगा जब सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में 200 रन मारे थे, तो जस्ट उससे एक मैच पहले भारत 1 रन से बहुत अच्छा मैच जीता, जैसे धोनी ने रन आउट करा था। बांग्लादेश वाला नहीं, ऐसे के सामने जो काफी अच्छे क्रिकेट फैंस हैं, जो काफी मेमोरी तेज रखते हैं, वो जानते होंगे। वहां पे भी जडेजा को मैन ऑफ द मैच मिला। तो नीचे जडेजा वही अपने 20-30 रन बनाते थे और 2-3 विकेट लेते थे। लेकिन 2010 आईपीएल में जडेजा नहीं दिखे, मुझे भी हैरानी होती थी जडेजा कहाँ गए, क्योंकि जडेजा को बैन कर दिया था, क्योंकि जडेजा अपना बार्गेनिंग कर रहे थे पैसों की सबसे कि भाई कौन मुझे जो ज्यादा पैसे देगा, मार्केटिंग कर रहे थे। और इसी बदौलत जडेजा को पीसीबी ने बैन कर दिया। इसके बाद जडेजा ने वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखा। एशिया कप 2010 जीता, वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, नीचे थोड़े बहुत 10-15-20 रन, 1-2 विकेट। लेकिन वही वाली बात कि यार कहीं ना कहीं एक पावर हिटर नीचे चाहिए था, जो जडेजा नहीं थे, इसलिए यूसुफ पठान को 2011 वर्ल्ड कप में प्रेफर करा गया। अब 2011 में कोची टस्कर्स केरला में जडेजा इतना अच्छा खेले कि 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी ने उनको ले लिया। लेकिन इससे पहले जडेजा के जीवन में आया एक और टर्निंग पॉइंट, क्या 2011 में इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के सामने जब 25 में भारत 4 हो गया था, उन्होंने 78 रन बनाए, 3 विकेटें भी ली और अपना मैन ऑफ द मैच जीता, बाहर जाकर पहली बार चीना कंट्रीज में। जिम्बाब्वे के सामने 2010 में जब बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम था, तो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के सामने भारत मैच आ गया, लेकिन जडेजा ने अर्धशतक लगाया और भारत की लाज बचाई। फिर जब इंग्लैंड यहाँ पे आया तो जडेजा ने 11 विकेट ली, हर मैच में 2-3 विकेट लेते थे और मैन ऑफ द मैच भी बने और रन भी बनाए। इसके बाद सीबी सीरीज आया, एशिया कप आया, भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा, लेकिन जडेजा की अपना वही 1-2 विकेटें आई। लेकिन वही वाली बात कि यहाँ पे अब भारत को 2 स्पिनर T20 वर्ल्ड कप 2012 में ले जाने थे, जहाँ अश्विन और बात कर लूँ हरभजन सिंह का नाम आया और जडेजा को जगह नहीं मिल पाई। लेकिन 2013 आया जीवन में जडेजा के टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जब 2013 शुरू होने से पहले 13 दिसंबर 2012 को जब भारत ऑलरेडी सीरीज इंग्लैंड से बस हारने ही वाला था, 2 विकेट से पीछे था, मैं जीतना जरूरी था, वहाँ जडेजा का पदार्पण हुआ। वो तो बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन अब साल 2013 उनका ड्रीम ईयर आना था, जहाँ इंग्लैंड के सामने 5 मैचों को उन्होंने रन भी बनाए, अर्धशतक भी लगाया, 11-12 विकेटें भी ली और इंग्लैंड को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद बीजीटी जब हुई, ऑस्ट्रेलिया आया, 4-0 से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। अश्विन तो मैन ऑफ द सीरीज बने, लेकिन 24 विकेटें जडेजा ने मिली, जिसमें एक पंजाबी था। और साथ ही साथ बड़ी बात क्या थी, 6 में से 5 बार माइकल क्लार्क, इनफॉर्म लेजेंड, उनको आउट करा भाई, तो बहुत बड़ी बात थी भाई। इसके बाद आईपीएल में भी जडेजा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन मेन परफॉर्मेंस आई सीटी 2013 में, जहां पहले मैच में साउथ अफ्रीका के सामने 47, उसके बाद जेपी ड्यूमिनी की बड़ी विकेट 47 और 29 बॉलों में, जहाँ 7 चौके 1 छक्का और रन आउट करा रॉबिन पीटरसन, जो भारत को अक्सर हराते थे। फिर मैन ऑफ द मैच उस मैच में नहीं मिला, तो अगले में पंजा खोल दिया, जहां भाई सरवन को, चार्ल्स को, ब्रावो को, नरीन को, रामपॉल को आउट करा और इस बार अपना मैन ऑफ द मैच जीता। पाकिस्तान श्रीलंका के सामने भी 1-2 विकेट मिली, बल्लेबाजी तो आई। और फाइनल में जब भारत स्ट्रगल कर रहा था, 5 विकेट गवा चुका था, मुझे याद है 66 पे शायद भारत की 5 विकेट हो गई थी, और दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, शिखर धवन, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए थे। तो वहाँ 47 रन की पार्टनरशिप करी विराट के साथ, और खुद 25 बॉलों में 33 रन बनाए, नाबाद 2 छक्के लगाए, 2 चौका और 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए और 2 विकेट लिए, जहाँ जॉस बटलर जो कि घातक साबित हो सकते थे, यान बेल और जो उस समय बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे, और भाई फाइनल में जीता भारत के लिए मैन ऑफ द मैच, जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने करना। महेंद्र अमरनाथ जी ने करा है, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने करा, 2025 में रोहित ने करा, 2024 में विराट ने करा, कोई बड़े बड़े लोग ही कर पाते हैं, ये कोई छोटा खिलाड़ी नहीं कर सकता। इसके बाद बड़ी बात क्या रही, आगे भी जडेजा ने बहुत अच्छा करा, वहाँ तो गोल्डन बॉल जीती, सेल्कॉन में गए, यहाँ धोनी वो आखिरी ओवर में मैच जिताते, वहाँ अच्छी बॉलिंग कराई, पिच अच्छी बैटिंग करी, लगातार जडेजा का करियर अच्छे चल रहा था। बीच में 2014 का वो मैच आया जब आपको याद होगा, वो अर्धशतक लगाया था, 180 पे भारत 6 हो गया था, 14 ओवर में 140 रन चाहिए, और वहां से इन्होंने और अश्विन ने मैच टाई करवा दिया, और अश्विन भी एक वक्त आउट हो गए, 30 रन बचे थे शायद 2.5 ओवर में, आखिरी ओवर में 18 थे, कोरी एंडरसन सामने थे, इनफॉर्म 1 विकेट थी, वहां इन्होंने 2 बॉल में जब 8 चाहिए तो छक्का मार के आखिरी बॉल पे सिंगल लेके मैच टाई करा दिया। इसके बाद भारत एशिया कप खेला, पाकिस्तान के सामने अर्धशतक आया, भारत इंग्लैंड गया, तो एंडरसन से वो लड़ाई हुई, धोनी ने भी इनका साथ दिया, कहा कि भाई ये बड़ा गलत करा एंडरसन ने, इसका जवाब उनको अगले मैच में मिलेगा। अर्धशतक लगाया जडेजा ने, खुद उनको रन आउट करा, विकेट ली, और भाई फिर उसी वनडे सीरीज में उन्होंने अर्धशतक भी लगाया। लगातार अच्छा खेलने की वजह से उनको भाई
2015 वर्ल्ड कप में मौका मिला, लेकिन लगभग 8 मैचों में 50 रन, यहाँ बहुत ही कम एवरेज थी, 8-9 विकेटें, जो कि बॉलर्स की विकेटें थी, कोई बहुत बड़ी विकेट नहीं, तो सबने क्रिटिसाइज करा। और इसके बाद जडेजा टीम से ड्रॉप हो गए, तीनों फॉर्मेट से ही ड्रॉप हो गए। 2014 वर्ल्ड कप में भी जडेजा की बॉलिंग ठीक रही, कुछ भी उनको विकेटें मिली, बैटिंग उनको आई नहीं थी, लेकिन भारत फाइनल हार गया और वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इसके बाद भाई 2015 में उनके लिए टर्निंग पॉइंट आया, जब साउथ अफ्रीका घर में आया और जडेजा ने भाई विकेटें तो निकाली, यहाँ अश्विन मैन ऑफ द सीरीज से, लेकिन वहाँ रन भी बनाए, 38 रन बनाए, 40-50 रन बनाए। और बड़ी बात क्या थी कि 3-4 विकेटें उन्होंने निकाली, पंजा खोला 2 बार, और सब लोगों ने कह दिया भाई कि सर इज बैक, सर इज फाइनली बैक। 2016 एशिया कप T20 अच्छी बॉलिंग रही, लेकिन वही वाली बात, एशिया कप तो खरा जीत गया, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। तो लोगों ने सर पे भी सवाल उठाए, क्योंकि सर ने 4 ओवर में 48 रन सेमीफाइनल में दे दिए थे, जब वेस्ट इंडीज ने भारत को हराया। बल्लेबाजी का उनको मौका ही नहीं मिला, जब मौका आया एक आध मैच में तो शून्य भी आउट। तो इसकी वजह से जडेजा T20 टीम से 1 साल के लिए ड्रॉप हो गई। अब जडेजा का थोड़ा बैड फेज आने वाला था, लेकिन बैड फेज से पहले एक अच्छा फेज भी आया कि उनकी शादी हुई रिवाबा जी से। आज जब सब आप रिवाबा जी को जानती हैं, देखते हैं, MLA भी हैं बीजेपी की तरफ से, और बहुत ही अच्छी धर्मपत्नी वो है। लेकिन जडेजा ने भाई इसके बाद टेस्ट में कमाल करना शुरू करा। जिस आदमी का एक ही अर्शतक था, उसने अगले 1 साल में भाई लगभग 7 अर्शतक लगा दिए। यहाँ घर में होम सीरीज जीतने में न्यूजीलैंड के सामने, इंग्लैंड के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने, बांग्लादेश के सामने, एम भूल भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने जब भारत फंस गया था, 1-0 से हार गया था, तो मैन ऑफ द सीरीज जडेजा बने भाई, जहाँ 27 विकेट, 125 प्लस रन। और जडेजा ने कहा था कि ये मेरा जवाब है मेरे हिटर्स को। सबको लगा भाई जडेजा का अब तो टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन यही तो जडेजा की जिंदगी का सच है कि उतार चढ़ाव हमेशा ही रहे। चैंपियंस ट्रॉफी ठीक ठाक जा रही थी, बल्लेबाजी तो आई नहीं रही थी, विकेट्स ले रहे थे, लेकिन फाइनल में गए भाई विकेट लेस, और जब हार्दिक को रन आउट करा दिया तो सब ने कहा भाई जडेजा को निकालो, टीम से बाहर करो। और लगभग अगले 14 महीने, और लगभग मैं बात कर लूँ 27 वनडे जडेजा नहीं खेले, इसमें के भी जडेजा कोई T20 भी नहीं खेले भाई। और बड़ी बात क्या रही कि जडेजा ने इस दौरान सिर्फ 5 मैच खेले, और वो 5 टेस्ट मैच थे, जिसमें 4 मैच आपके घर में थे, मात्र 1 मैच भारत ने इंग्लैंड के सामने एडवेस्टन में खेला, वहाँ उनका अर्शतक आया। इससे पहले उनके लिए उनकी लकी चार्म आई, जी हाँ, नेतन्या यानी उनकी सुपुत्री, जो कहीं ना कहीं उनके लिए लकी चार्म लाने वाली थी। अचानक से हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के सामने इंजर्ड होते हैं, और बस यही जडेजा बांग्लादेश के सामने वापसी करते हैं। पहले ही ओवर में जडेजा 14-15 रन खा जाती हैं, जहाँ 1-2 चौके, 1-2 नो बॉल वाइड, और लगभग 12-13 रन दे देते हैं। लेकिन अगले 9 ओवर में भाई वो लगभग 16-18 रन देते हैं, और 10 ओवर में 29 रन देके 4 विकेट लेते हैं। जहाँ शाकिब की विकेट लेते हैं, जहाँ रहीम की विकेट लेते हैं, जहाँ महमदुल्ला की विकेट लेते हैं, और सर जडेजा का कमबैक हो जाता है। फाइनल में जब 50 से ऊपर रन 10 ओवर में चाहिए थे, वहाँ भुवनेश्वर के साथ पार्टनरशिप करते हैं, और भाई मैच जिता के भारत को एशिया कप जिता देते हैं। अब 2019 वर्ल्ड कप आने वाला था, जडेजा फिर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड्स ले रहे थे, 10 मैन ऑफ द मैच ले चुके थे, जहाँ सेना कंट्रीज में अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन वर्ल्ड कप में कुलदीप और चहल की जोड़ी की वजह से मौका नहीं मिल रहा था। श्रीलंका के सामने फाइनली मौका मिला, लेकिन बैटिंग नहीं आई। लेकिन फिर आया सेमीफाइनल, उनकी जिंदगी का बहुत ही बड़ा मैच, जहाँ रन तो बनाई, लेकिन रन से पहले क्या करा, रन आउट करा, विकेट ली, 10 ओवर में 34 रन दिए, एक बहुत अच्छी कैच ली, वर्ल्ड कप की वन ऑफ द बेस्ट कैच ली। और फिर जब भारत 92 पे 6 हो गया, तो लगा 20 ओवर में 148 रन है, धोनी भी कहाँ जिता पाएंगे। उस टाइम धोनी से उम्मीद भी लोगों को खत्म हो गई थी, तो उस मैच में भी देखा। लेकिन फिर भाई आगे बढ़ के बोल्ट, सेंटनर, बात कर लूं मैं, मैट हेनरी, ठीक है, और भी जो भी उनके गेंदबाज थे, सबको आगे बढ़ के चौके छक्के लगाता है भाई। कौन, ईस्ट सोधी को, सर रविंद्र जडेजा। और एक टाइम पे विलियमसन की भी हालत टाइट कर दी थी, विलियमसन ही उतर रहे थे कि एकदम 5 में 50 रह गए, एकदम 30 रह गए। लेकिन अचानक वो 15 बॉल में 30 की वजह से, अगर धोनी थोड़ा सा भी अच्छा खेलते, बिल्कुल सही कहते हैं, तो भारत जीतता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, और भाई 59 बॉलों में 77 रन खेल के जडेजा ने भाई अपना फैन बेस तगड़ा कर दिया था। वर्ल्ड कप जडेजा नहीं जीत पाया, लेकिन भाई दिल जीत लिया था, बिल्कुल सही बात है। लगभग 2 साल के बाद, 24 महीनों के बाद, 33 T20 के बाद जडेजा की T20 टीम में भी वापसी हुई। 2020 में हर किसी ने कम मैच खेले, और 2020 सबके लिए अनफॉर्चुनेट रहा था, लेकिन जडेजा ने यहाँ पे भी थोड़ी बाजी मारी। ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में भारत स्ट्रगल कर रहा था, लगभग 15 ओवर में भारत 100 रन पे था, और 5 विकेट गंवा चुका था। वहाँ भारत ने 5 ओवर में 60 रन बना दिए, क्योंकि जडेजा ने 22 बॉलों में लगभग 44 रन बनाए, 23 बॉलों में, और उसके बाद वो इंजर्ड भी हो गए, सब्स्टिट्यूट में 6 लाए, और वो मैच जीता गए। जब 1-0 से भारत पीछे था, 36 ऑल आउट हो गए, तो जडेजा की टीम में वापसी हुई, क्योंकि जडेजा इंजर्ड हो गए थे उस मैच में। तो जडेजा ने आके अर्शतक बनाया, हाथ में चोट थी, 2-3 विकेटें भी निकाली, और अपने कप्तान भाने को मैच जीता। अगले मैच में टूटे हुए हाथ से बल्लेबाजी करी, और वहां पे भी भारत को कम से कम थोड़े मार्जिन से बचा लिया। जो भारत 150 रन से पीछे रह सकता था, वो 94 से था, और भारत ने उस सिडनी टेस्ट हनुमा विहारी और अश्विन वाला ड्रॉ कर लिया। और जडेजा खुद तैयार थे, क्या करा, अब यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी तो बल्लेबाजी करने आऊंगा, ऐसे जडेजा टीम में थे। 2021 T20 वर्ल्ड कप हर किसी के लिए अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन जडेजा ने वहां 2 मैन ऑफ द मैच जीते, स्कॉटलैंड और नमीबिया दोनों के सामने 15-15 रन के 3 विकेट ली, और दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच बने। बस वही है, देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका। IPL में जडेजा लगातार अच्छा कर ही रहे थे, तो 2021 में फिर एक मौका आया, जब उन्होंने डिविलियर्स और मैक्सवेल को बोल्ड करा, एक रनआउट भी देकर पडिक्कल को करा, एक कैच भी पकड़ी विराट कोहली की। लेकिन सबसे बड़ा मौका आया भाई, जब एक ओवर में हर्षल द पर्पल पटेल, जो कि उस पर्पल के विनर रहे, उस मैच से पहले भी विकेट ले रहे थे, उस मैच में उसके बाद भी नहीं, उनको 37 रन मार देना भाई, क्या वो छक्के लगाए थे, देख के मजा आ गया था।
2022 एट वेस्टर्न ने उस शतक लगाना ऋषभ पंत के साथ लगभग 200 रन के ऊपर की पार्टनरशिप, भले ही भारत मैच नहीं जीत पाया, सीरीज नहीं जीत पाया, लेकिन अब जडेजा शतक लगाने लगे थे श्रीलंका के सामने 175 की पारी। अक्सर पता नहीं क्यों रोहित और राहुल द्रविड़ इंटेंट की बात करते थे, जबकि 1.5 दिन का ही मैच हुआ था और उन्होंने पारी डिक्लेयर कर दी और अगले 1.5 दिन में अश्विन जडेजा ने मैच भी खत्म कर दिया। तो 2 सेशंस पूरे 2 दिन बचे थे, लेकिन बाद में पता चला कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ गलत नहीं थे। जडेजा ने कहा था कि कोई नहीं, आप डिक्लेयर कर दो, मेरे लिए माइलस्टोन मैटर नहीं करता है। इसके 1.5 साल में जडेजा ने कम वनडे T20 खेले, उनकी इंजरी बहुत रही। 2022 में पाकिस्तान के सामने एशिया कप में मैच जिताया, अब लगाया अब रोहित वर्ल्ड कप जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे, लेकिन जडेजा इंजर्ड हुए और बस भाई यहीं भारत की तकदीर बदल गई, क्योंकि बुमराह और जडेजा दोनों ही थे और भारत ना एशिया कप जीत पाया, फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बाहर हो गया। और जडेजा की कहीं ना कहीं कमी खल रही थी भाई, जो भला अश्विन और अक्षर पटेल का जिन्होंने फिर भी लाज बचा ली, नहीं तो लोअर ऑर्डर में बिल्कुल ही बुरा हाल था। इसके बाद भाई 2023 एशिया कप आया, वहां जडेजा ने थोड़ी ठीक ठाक विकेटें दी, लेकिन इंजरी से वापस आने के बाद बीजीटी में भाई मैन ऑफ द सीरीज बने, 135 रन, 20+ विकेटें और फिर दिखाया कि भाई ये मेरा कमबैक है। और 2023 उनके लिए गोल्डन ईयर था, भले ही वर्ल्ड कप नहीं जीते, WPC नहीं जीते, लेकिन भाई वो जो बीजीटी में मैन ऑफ द सीरीज बने, सचिन 3 बार बने थे, इन्होंने भी कारनामा 2 बार करा था और इस बार अपने चाहिए थे अश्विन के साथ बने, तो देख के भाई बहुत ही अच्छा लगा था भाई। साथ ही साथ भाई बात कर ली जाए तो इसके बाद आपको पता है 2 गेंदों में जब 10 रन चाहिए तो धोनी भी सिर झुका के बैठे थे कि मैं हार चुका हूँ फाइनल, लेकिन तभी सामने का सेठ का छक्का और अगली बॉल में बैक का चौका लगा के सीएसके को उसका 5वां ट्रॉफी दिला देते हैं, जो सीएसके इसके बाद 2 साल नहीं जीता। वो किसने करवाया? वो सर रविंद्र जडेजा ने करवाया। इसके बाद रेवावा अपनी बेटी निर्धन्या के साथ फोटो उनकी वो बहुत ही अच्छी लगी थी। वर्ल्ड कप में अक्सर लोग कहते हैं जडेजा ने फाइनल में रन नहीं बनाए, विकेट नहीं ली, सेमीफाइनल में भी विकेट शायद एक आधी मिली जो कि बहुत क्रूशियल टाइम पे नहीं मिली, लेकिन भाई जडेजा ने 120 रन बनाए, 16 विकेट ली, टीम ऑफ द टूर्नामेंट पे चुने गए। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने जब आप 90 रन पीछे थे, विराट कोहली अकेले खड़े हुए थे, वहां जडेजा ने 39 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के सामने अच्छा ट्रैक था बॉलिंग के लिए मानता हूँ, लेकिन वहां पंजा खोल देना, जो साउथ अफ्रीका सबको बजा रहा था, जो क्लासन, वैडलर, डुसेन, डिकॉक, बबूमा सबके सामने रन बना रहे थे, मार्करम ये सब अच्छा खेल रहे थे, उसके सामने जडेजा ने पंजा खोल दिया। तो जडेजा की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही। स्टीव स्मिथ लबुशेन को क्या बोल्ड करा पहले मैच में, आप तभी तो 200 पे आउट कर पाए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबके सामने अच्छी गेंदबाजी रही, तो जडेजा ने वर्ल्ड कप में अच्छा करा। हाँ फाइनल में अच्छा करते तो और बढ़िया रहता, लेकिन भाई वही वाली बात, क्या आप कभी कभी ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर ले तो ये वाली चीज भी है। 2024 आया तो आईपीएल भी इतना अच्छा नहीं गया और लोगों ने कहा T20 में क्यों जडेजा की वापसी हो रही थी 2 साल बाद। अब जब विराट कोहली और रोहित वापस आए हैं तो दिग्गजों का मानना था कि भाई जडेजा की वापसी होनी चाहिए थी। अब ये लोग अक्सर कह देते हैं कि यार जडेजा के तो 35 रन थे और मात्र 1 विकेट ही थी, तो जडेजा ने वर्ल्ड कप जीतने में क्या करा? भाई जडेजा ने फील्डिंग में जो करा ना, उस टूर्नामेंट के बेस्ट फील्डर रहे। इंग्लैंड के सामने जब आपको जरूरत थी तब 9 बॉलों में 17 रन बनाए, जब जब अच्छे स्पेल्स की जरूरत थी तो 2 ओवर में 10-12 रन, 3 ओवर में 15-18 रन दिए। हाँ जडेजा को बहुत विकेटें नहीं मिली, बहुत रन नहीं दिए, लेकिन अहम भूमिका निभाई वर्ल्ड कप जिताने में। और वर्ल्ड कप जीतते ही रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ की तरह इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस करी और T20 क्रिकेट से हमारे भारतीय क्रिकेट ने एक और अपना सितारा खो दिया था। क्यों? अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इंग्लैंड से सीरीज हुई, रोहित फंसे हुए थे, पहला मैच हार चुके थे, जडेजा इंजर्ड भी हो गए थे, जडेजा ने क्योंकि रन्स भी करे थे, राजकोट में वापस आते हैं, 30 पे 3 होता है भारत, वहां अपने कप्तान के साथ 200 की पार्टनरशिप करते हैं, शतक लगाते हैं और पूरे मैच में 9 विकेटें लेते हैं। बांग्लादेश के सामने भाई मैं बात कर लूँ तो लगभग 3000 रन बनाने वाले और 300 विकेटें लेने वाले बहुत कम खिलाड़ी, इसमें द ग्रेट कपिल देव, इमरान खान, रिचर्ड हेडली, इयान बोथम, टॉन पॉलक, वसीम अकरम, स्टुअर्ट ब्रॉड, रविचंद्रन अश्विन, इन खिलाड़ियों बने, लेकिन सबसे फास्टेस्ट बने। इसके सिवा बात कर ली जाए तो भाई 6000 रन और 600 विकेट था लेजेंडरी कपिल देव, इमरान खान, शाकिब अल हसन, डेनियल वेटोरी, तो बहुत कम खिलाड़ी थे, उनमें से जडेजा रहे और फास्टेस्ट रहे। तो यही वाली बात, 300 विकेट और 3000 रन जो मैंने आपको बात बोली, इसमें भाई फास्टेस्ट रहे, बहुत बड़ी बात। तो लेजेंड्स के बीच आपका नाम आना, जहाँ कपिल देव, इमरान खान, रिचर्ड हेडली, इयान बोथम, टॉन पॉलक और जो मैंने नाम लिए शेन वॉर्न, उसके सिवा बात कर ली जाए चामिंडा वास, रविचंद्रन अश्विन और साथ ही साथ स्टुअर्ट ब्रॉड, तो भाई जडेजा में कुछ तो स्पेशल था ना। आप जब व्हाइट वॉश हुए तो दूसरे मैच में भी खड़े रहे, 100 रन से भारत हारा, लेकिन वो 150 से आ सकता था, जडेजा ने 38 रन बनाए और वो तो जडेजा को कोई साथ नहीं मिला, नहीं तो जडेजा शायद आपको जिता देते और आप व्हाइट वॉश होने से बच जाते या आप सीरीज ही जीत जाते। अगले मैच में जडेजा ने 10 विकेट ली थी, दोनों इनिंग में पंजा खोला, लेकिन वही वाली बात यार, साथ भी तो चाहिए होता है ना, जो नहीं मिला और भारत व्हाइट वॉश हो गया। बीजीटी में जब भारत टेस्ट में फंसा हुआ था, फॉलो ऑन बचाना था, राहुल तो आउट हो गए थे 84 पे, राहुल ने भारत को एक लो स्कोर से बचा लिया था, लेकिन फॉलो ऑन से बचाना था कि कोई टेलेंडर को इतना तक पहुंचा दे कि 10-15 रन और बुक कर दे। वो आकाशदीप जडेजा ने तो करा, लेकिन 77 रन जडेजा ने बनाए। और फिर जब सीटी आया भाई तो इंग्लिश और लबुशेन का विकेट निकालना, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा प्रदर्शन करा था, जडेजा की बैटिंग तो आ नहीं रही थी, ना बांग्लादेश के सामने आई, ना पाकिस्तान के सामने, न्यूजीलैंड के सामने उन्होंने अपना 18 रन बनाए,
वहाँ पे भी विकेट लिया, कैच भी पकड़ा, और भाई फिर फाइनल में भी टॉम लेथम का बड़ा विकेट, और वो आपको याद होगा भाई जब 2 रन चाहिए थे 7 बॉलों में तो विनिंग चौका इसी बंदे ने लगाया था ना। और भाई फिर यहाँ पे भी फैमिली मैन है रिबाबा जी, और अपनी बेटी ने धन्या के साथ बहुत अच्छी फोटो ली, बहुत अच्छी मेमोरी थी। इसके सिवा भाई आईपीएल में जडेजा के लिए 2022 बहुत अच्छा नहीं गया था, जब कप्तान बने, चारों मैच हार गए, कप्तानी छोड़ी पर जेडी सीएसके से लड़ाई हुई, लेकिन जो सीएसके के कुछ इमेच्योर फैंस धोनी के खुश हो रहे थे कि जडेजा हार गया, देखो उसी जडेजा ने कप्तान आपके धोनी को ट्रॉफी जिताई, उसी सीएसके को उन्होंने जिताया। नहीं तो देखो सीएसके पिछले 3-4 साल में कहाँ टूर्नामेंट जीता है। तो लगभग 254 मैचों में जडेजा ने 3200 रन बनाए हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद नंबर 6 से हाईएस्ट है नीचे बात कर ली जाए, जिसमें 130 का स्ट्राइक रेट भी है, 170 विकेटें भी हैं, जो 10th हाईएस्ट है। T20 क्रिकेट में बात कर ली जाए भाई तो 74 मैच में 515 रन है, 21.45 की एवरेज है, 54 विकेटें हैं, 28 कैचे हैं और 10 रन आउट है। अब आप यकीन मानेंगे ये सबसे ज्यादा है हर चीज। अब सोच के आप देखिए, आप कृणाल पांड्या को भी लाए लेकिन कृणाल पांड्या इतने इफेक्टिव नहीं हो पाए, आप रिंकू सिंह अक्षर पटेल को भी लाए, वो भी इतने इफेक्टिव नहीं हो पाए जब नंबर 7 से नीचे खेले हैं। रिंकू सिंह 6 पे अच्छा खेले हैं, अक्षर पटेल 5-6 पे जब उनको मौका मिला है, क्योंकि 7 से नीचे बहुत मुश्किल होता है, वो अगर कोई कारनामा कर पाता है वो सर रविंद्र जडेजा ही कर पाते हैं। सुंदर और अक्षर पटेल कितने बढ़िया खिलाड़ी, इतनी जान लगाते हैं, लेकिन तब भी आसान नहीं हो पाता है ना भाई, वही वाली बात। इसके सिवा वनडे में बात कर ली जाए तो 204 वनडे, 2806 रन। इसके सिवा बात कर ली जाए तो 32.62 की एवरेज और 231 विकेटें और लगभग 76 कैचे, 22 रन आउट। ये भी भाई बात कर ली जाए तो जब नंबर 7 से नीचे कोई खिलाड़ी खेला है तो सबसे ज्यादा है, जिसमें 13 अर्धशतक हैं, जिसमें बात कर ली जाए 3 न्यूजीलैंड में है, 3 इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, 2 इसके सिवा मैं बात कर लूँ एशिया में है, तो 10 अर्धशतक जडेजा ने बाहर लगाए, जो कि नंबर 7 से नीचे सबसे ज्यादा है भाई। अब टेस्ट क्रिकेट में बात कर ली जाए तो भाई 83 मैचों में लगभग जो मैं बात कर लूँ 3697 रन, और लगभग मैं बात कर लूँ तो 37 के आसपास का इनका एवरेज भी है, लगभग वही 3697 रन भी है, और पॉइंट एवरेज भी उतनी ही है, और लगभग 26 अर्धशतक, 4 शतक यानी 30 हो गए, 326 विकेटें, जिसमें 3 बार 10 विकेट हॉल हैं, 15 बार मैं बात कर लूँ तो भाई 5 विकेट हॉल है, और 13 बार मैं बात कर लूँ तो 4 विकेट हॉल है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा है। और सेना कंट्रीज में भाई बात कर ली जाए तो इंग्लैंड में 8 अर्धशतक, जो कि सबसे ज्यादा हुए किसी भी क्रिकेटर द्वारा, ऑस्ट्रेलिया में भी 3 है, तो वेस्ट इंडीज में, श्रीलंका में तो 14 है, जो कि नंबर 7 से नीचे मैं बात कर लूँ बाहर सबसे ज्यादा है। टोटल 30 है, 16 अपने घर में, वो भी अपने घर में सबसे ज्यादा है किसी बतौर नंबर 7 से नीचे अगर बात कर ली जाए, 30 सबसे ज्यादा है। अब इन तक कौन पहुंच पाएगा ये देखने वाली बात होगी। अश्विन के साथ जो जोड़ी रही, 49 मैचों में लगभग 35 मैचों में जीत मिली, 6 मैचों में हार मिली और 8 मैच ड्रॉ रहे, जो कि सबसे ज्यादा एक अच्छा जोड़ी करा अपने घर में। और वो तो 3 मैच आपको पता भाई व्हाइट वॉश ही हो गए लास्ट में, नहीं तो ये और 3 मैच जिसमें ऐड होते या कोई ड्रॉ होता और वो 3 हार शायद कम दिखती। टोटल 58 मैच खेले, जहां लगभग 4000 रन बनाना, 587 विकेट लेना, कितने सारे 5 और 10 विकेट हॉल लेना, शतक लगाना, शतक लगाना, खुद अश्विन के साथ 200 की पार्टनरशिप करना, बहुत अच्छा लगता था वो जोड़ी देखिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जोड़ी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जोड़ी मैं कहूंगा भाई, और ग्रेटेस्ट स्पिन जोड़ी भाई, ये तो कहने को कुंबले और अश्विन जीतना, कुंबले और बात कर लूँ हरभजन जीतना साथ में खेल नहीं पाए, मुरलीधरन और शेन वॉर्न का स्पिनर था नहीं, तो वही हम बहुत लकी रहे कि अश्विन और जडेजा को हमने भाई साथ में देखा। कुछ सारे रिकॉर्ड हैं भाई जो बयान करते हैं कितने तगड़े खिलाड़ी हैं सर रविंद्र जडेजा। और अब जब 2025 आया और सबने राइट ऑफ कर दिया कि भाई अब इंग्लैंड में नहीं लेके जाना चाहिए, तो पहले मैच में खड़े रहे दोनों पारियों में, रन नहीं आए क्योंकि मौका ही नहीं मिला, खड़े ही रह गए, विकेट भी मिली। अगले मैच में भाई देखो अर्धशतक आया, गिल के साथ वो पार्टनरशिप करी 200 रन की, अगले मैच में भी अगली इनिंग में भी 150 की पार्टनरशिप करी, बाहर कर दिया लगभग मैच से। जब क्रूशियल टाइम पे मौका भी लगा तो बहुत ज्यादा विकेटें नहीं ली, लेकिन एक आध विकेट निकाली। और अब फिर तीसरे मैच में भी जो करा लॉर्ड में, वहां पे भी अर्धशतक आया, लगातार 3 लगा दी। और फिर जब आपको पता सब वो हार गए थे, आप 80 पे 7 हो गए थे, तो पहले नीतीश की 30 की पार्टनरशिप, फिर 35 की आपको बात कर ली जाए बुमराह के साथ, और 25 की सिराज के साथ। लेकिन वही वाली बात कि लगातार 4 अर्धशतक लगाने के बाद भी जडेजा भाई टीम को लॉर्ड्स में जिता नहीं पाई, क्योंकि 7 चाहिए होता है। वही वाली बात जो मैंने 2006 अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए कहा, जो 2019 सेमीफाइनल के लिए कहा, कि जडेजा बहुत बार लोन वॉरियर रह जाते हैं, वो जो घर में व्हाइट वॉश मैंने कहा, तो वही वाली बात है। लेकिन नीचे जो बंदा करता है ना भाई, वो याद दिला देता है अपनी। अब देख लो 2 महेंद्र ने इसकी जिंदगी बदल दी। महेंद्र चौहान को जो इसके आपको पता है कोच थे, और महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने कहा था कि आप भरोसा रखो जडेजा बहुत अच्छा करेंगे, आप मेरे पे थोड़ा भरोसा रखो, टीम इंडिया में भरोसा रखो, जडेजा भरोसा रखो। और थैंक यू कप्तानों के कप्तान, मेरे फेवरेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। इसलिए तो दिल आपको बार बार ना चाह के भी, अगर नहीं भी चाहे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता वैसे कि आपको ना चाहे, लेकिन नहीं भी चाहेगा ना तब भी आपकी तारीफ करे बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इतने सितारे भारत को दिए हैं, और उनमें से एक ये सितारा जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट सर जडेजा, आगे भी आप अच्छा करो इंग्लैंड के आने वाले 2 मैचेज में। इसके सिवा फिर आपको पता है घर में वो जो आप साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से खेलोगे, न्यूजीलैंड श्रीलंका आप जाओगे, ऑस्ट्रेलिया के सामने घर में खेलोगे, और होपफुली WTC फाइनल तक आप खेलो। और इस बार आपके पास वो WTC में आए, क्योंकि एशिया कप तो आप 4 बार जीते हो, 2010, 16, 18, 2023। वर्ल्ड कप 2023 में आप फाइनल में हार गए, 15 में और 19 में भी नहीं जीते। चैंपियंस ट्रॉफी जरूर 17 में हारे, लेकिन 13 और 25 दोनों में जीते। T20 वर्ल्ड कप आज तक 5 बार नहीं जीते थे, तो देखो 6ठी बार में मौका आ ही गया।
आईपीएल तो भाई करिए 4 बार जीत ही चुके हैं। पहली बार में 2008 में अंडर-19 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। फिर सीएसके के साथ 3 बार 2018, 2021 और 2023, लेकिन वर्ल्ड कप अभी रह गया है, अभी डब्ल्यूटीसी रह गए। तो होपफुली वो डब्ल्यूटीसी आपके हाथ आए 2027 में। बाकी ओडीआई में आप अच्छा करो, चाहे भारत ऑस्ट्रेलिया जाएगा, न्यूजीलैंड जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएगा, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज जाएगा, या एशिया कप खेलेगा, या घर में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका सब आएंगे। तो होपफुली आप बहुत अच्छा करो नीचे, और वो 8 नंबर पे स्टेबिलिटी, तो आप विकेट लो, आप रन बनाओ नीचे, और आप बहुत अच्छी फील्डिंग करो, आप बहुत अच्छी रन आउट्स करो, यही मैं आशा करता हूँ। और होपफुली आप वर्ल्ड कप खेलो 2027 का भी मैं चाहता हूँ कि अक्षर पटेल तो ऑलरेडी टीम में नहीं है, लेकिन आपके जैसा कोई खिलाड़ी नंबर 8 पे नहीं है। सुंदर ऑलरेडी टीम में है, तो फिर आपके जैसा खिलाड़ी और कोई कहाँ है, क्योंकि ये लोग तो है ही साथ में। अगर ये बैकअप में होते तो मैं कहता, तो होपफुली आप वहाँ पे भी खेलो और दोनों ट्रॉफियां जीतो, और विश्व के ऐसे पहले खिलाड़ी बनो जिसके नाम ये सारी ट्रॉफियां होंगी। विराट कोहली के नाम लगभग ये सारी ट्रॉफी है, लेकिन एक ट्रॉफी उनके नाम नहीं है डब्ल्यूटीसी, और वो कभी हो भी नहीं पाएगी, लेकिन होपफुली आपके नाम हो। और वर्ल्ड कप ट्रॉफी आप भी रोहित शर्मा के साथ जीतो, उनको सपना पूरा हो। CL T20 भी आप जीते हो, क्योंकि बहुत कम खिलाड़ी जीते हैं, तो सारी ट्रॉफी आप जीते हो, नंबर 1 आप बने हो। पिछले लगभग भाई 7 साल से बंदा नंबर 1 है आईसीसी रैंकिंग में। पहले 6 साल लगभग मैं बात कर लूँ, 5 साल इस बंदे ने जो है 8 अर्धशतक लगा दिया, लेकिन पिछले 8 साल में भाई 22 अर्धशतक लगा दिया। यानी पहले 37 मैचों में लगभग मैं बात कर लूँ तो 8 अर्धशतक, अगले 46 मैचों में 22, यानी लगभग हर 2 मैच में। तो दर्शाता है भाई सर जडेजा कितने तगड़े खिलाड़ी हैं। तो विशिंग यू ए वेरी ऑल द बेस्ट सर रविंद्र जडेजा। मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड मैनी मोर सक्सेस। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे और बहुत ही बड़े भारतीय सितारे के साथ। थैंक यू वेरी मच सर रविंद्र जडेजा एंड मैनी मोर मेमोरेबल मेमोरीज टू कम। जय हिंद, जय भारत।